तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तब से रोजगार पे भी बात होने लगा। ये बात सही बात है। केवल 5 किलो चावल राशन रखिए, कंबल से गरीबी दूर हो जाएगा। तो लंदन और फ्रांस पहुंचाइए और बिहार को लूट लीजिए, और हमको और आपको 5 किलो राशन में चुरा के रखिए, और इससे ज्यादा हो जाए तो जाति के लेवल लगाइए। इसकी सरकार बननी चाहिए। नीतीश जी कितना अच्छा काम किए अभी तक। अभी तो नए में तेजस्वी यादव हैं। नीतीश जी क्या अच्छा काम नहीं किए। 20 साल रहे, उन्होंने सड़कें बनवाई, बिजली दिया, हर एक नल जल योजना दिया, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया। फिर क्या दिक्कत है नीतीश जी में? एक होता है एक निश्चित समय पर कुछ नया आना चाहिए, वही चाहिए। अभी तेजस्वी यादव जैसे है, पिछले बार वो रोजगार कब आया था? नीतीश जी जब से आए, बेटियां पढ़ रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं। आप उनसे पहले लड़कियों को देखते थे बाहर जाते हैं, नीतीश जी कहते हैं। आप हमको एक बात बताइए, हम कब तक अपने पुराने अस्तित्व को लेकर रहेंगे कि बिहार पहले ये था, पहले वो था? नीतीश जी तो यही ना कहते हैं, पहले जंगल राज था, अब मंगल राज बना दिए हैं। नीतीश जी सांसद में जब बजट पास हुआ था, वो खुद बोले थे कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। वो सीएम होकर ये बात बोलेंगे कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, तो हमारे बिहार का अस्तित्व क्या रहेगा? हमारे बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी बना है, कोई भी यूनिवर्सिटी है जो मतलब देश को रिप्रेजेंट करता है। नालंदा है, सबसे नालंदा विक्रमशिला है, उसके अलावा कौन है? वो भी हम पहले को लेकर मैच कूद रहे हैं कि वो है मतलब नया क्या है हमारे बिहार? नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, आप यही कहना क्या अब ऐसे किया है, क्योंकि 2004-5 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने किया है, लेकिन जो किया अब कुछ नया लगी ना भाई। अभी कुछ देख रहे थे कि कोई क्या बोल रहे हैं, कोई प्रशांत किशोर चुनाव से पहले कहाँ थे? पैसा कमा रहे थे, दूसरे किसी का पैसा लेके उनका रणनीति बना रहे थे कि ये ऐसे करो वैसे करो। आज बिहार आए तो बिहार में आ गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम अभी प्रशांत किशोर को बोल रहे हैं कि इस बार हारिए। कंबल बांट रहे हैं भाई, लोगों में कंबल बांट रहे थे ठंडा के दिन। बिहार इतना गरीब है, इतना गरीब है कि केवल कंबल से हो जाएगा बिहार का हो जाएगा। 5 किलो चावल राशन लगा रहे हैं, वही बता रहे हैं हम। केवल 5 किलो चावल राशन रखिए, कंबल से गरीबी दूर हो जाएगा। बिहार में महंगाई है ही नहीं। महंगाई नहीं, हम नहीं कहते ऐसा, गवर्नमेंट कहती है कि बिहार में महंगाई नहीं है। पहले जैसा थोड़ी है, पहले नहीं देखते थे क्या था, अब देखिए क्या है। फिर पहले से कंपेयर कर दी कि नहीं? अरे कुछ आगे बढ़िए ना भाई, पहले से कंपेयर क्यों कर रही है? तो क्या लग रहा है, बदल दीजिएगा सरकार? देखिए हमारे नजर में तो बदलना चाहिए, हमारे नजर में बदलना चाहिए। आज अमेरिका कहाँ आ गया है, वहाँ कोई भी सरकार एक से 2 बार रहेगा, उसका ऑटोमेटिक चेंज होना ही होना है। दूसरा आएगा तो कुछ नया कुछ अपना IQ अपना कुछ यूज करेगा, कुछ डेवलप करेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। क्या लग रहा है, हटा पाइएगा? 20 सालों से है एक ही कुर्सी पे बैठे हैं। हमारे नजर में तो हटना चाहिए, आपके नजर में हटना चाहिए। आपको भी नीतीश को हटाना है। आप क्या कहेंगे? मैं बोलना चाह रहे हैं जैसे बोले प्रशांत किशोर पहले पैसा कमा रहे थे, ठीक है। प्रशांत किशोर वो आदमी है जो गरीब घर में जन्म लिया, वहां से अपने दम पे किसी के चोरी नहीं किए हैं, किसी का पैसा 1 रुपया आरोप नहीं है उनके ऊपर पैसा चोरी करने का। यहाँ से वो अपने टैलेंट के दम पे कमाए पैसा, और यूएनओ में जाकर के वहां जाकर के और लेक्चर देते थे, और उसके बाद पूरे देश में घूम घूम करके, ठीक है, वो अपना रणनीति बनाया, जो भी बनाया वो उनका काम है। तो काम का तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन से कौन काम से? दिमाग है, कौन काम से पैसा हमको बताओ ना। फिर पर्सनली बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। नहीं पर्सनली बताइए, अभी पब्लिक आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव में क्या टैलेंट है? का नाम लिया है क्या? नहीं बोल रहा था यार कि तेजस्वी यादव सरकार होना चाहिए। यही तो आपका दिमाग कहाँ था? यहीं पास था, सुन रहे थे। नौजवानों को कहना चाहते हैं कि टैलेंट पॉलिटिक्स में नहीं देखी जाती है, IQ देखा जाता है, कौन कितना काम कर सकता है, क्षमता देखी जाती है। ये नहीं कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है। मोदी जी का क्वालिफिकेशन 4ठी पास है, ये क्या है? रियलिटी है। ऐसा प्रधानमंत्री है कि नहीं है? इधर सुनिए, बताइए, आज मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? मोदी जी अच्छे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मोदी जी का डिग्री 4ठी पास है, और मोदी जी को प्रधानमंत्री 4ठी पास बना सकते हैं, तो 9वीं पास मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? ये बच्चों को सोचना चाहिए। अगर इनके पास देखिए, पॉलिटिक्स में ये राजनीति में ही होते हैं कि जिसके पास बहुमत है वही मुख्यमंत्री बन सकता है, और जिसके पास करने की क्षमता है वही बन सकता है। और दूसरे के बहकावे में मत पड़िए कि कौन कितना क्या है, और 25 साल पहले भ्रष्टाचार कितना था। इस साल अब नया सोच अपनाइए और बिहार में विकास के रास्ता पर जाइए। ये नहीं कि आप किसी के बहकावे में पड़ जाइए, और जो नई पार्टी आ रही है उनका कोई विजन है क्या? अगर प्रशांत जी आ रहे हैं तो उनका विजन क्या है? तो बैठ रहा है ना, और उनके पास कोई आधार तो होनी चाहिए। बिहार में आप राजनीति करने आ रहे हैं तो आपके पास विजन क्या है? आप सिर्फ बता रहे हैं कि हम आएंगे तो 4 चीज बंद करेंगे। सबसे पहले उनका काम है दारू बंद करना। अरे दारू बंद है, बस दारू चालू करना उनका। बोलते हैं प्रशांत किशोर कि हम आएंगे तो दारू चालू कर देंगे, जो नीतीश कुमार ने बंद कर दिया है। मैं भी जानता हूं कि दारू बंद है, फिर भी हर जगह मिलता है। तो ये कहिए कि हम आएंगे तो हर जगह नहीं मिलेगा, ये मत कहिए कि हम आएंगे तो दारू चालू करेंगे। और हमको वो मुख्यमंत्री चाहिए जो दारू तो बंद है लेकिन अभी हर जगह मिल रहा है, ये मिलना नहीं चाहिए। हमको वो मुख्यमंत्री चाहिए, हमको वो मुख्यमंत्री नहीं चाहिए कि आने वाले समय में फिर से दारू चालू कर दे और बच्चे को दारू पिलाना सिखा दे। हमको वो मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अच्छा, अदर स्टेट आप कहिएगा ना, अदर स्टेट में भी तो शराब चालू है, तो क्या नुकसान होती है?
अदर स्टेट में चालू है, गुजरात में भी तो बंद है। आप गुजरात जहाँ से मुख्य प्रधानमंत्री आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, वहाँ तो बंद है। वहाँ पे भी मिल जाएगी भैया, वहाँ पे भी मिल जाके देखिएगा, जैसे बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब मिल रही है, वहाँ पे भी। एक बात सुनिए, आज सबसे ज्यादा जो लोगों के लिए नीतीश कुमार ने बंद किया था शराब, उसके लिए शराब आज भी बंद है, लेकिन आज नौजवानों के पास शराब मिल रही है। इसके मतलब हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। इसके पीछे जो नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, तो नौजवान को ये शराब बेचवाने वाला कौन है? इसको क्यों नहीं पकड़ी जाती है? अगर प्रशासन ठीक रहता तो हर स्टेट में, हर जिला में कहीं भी दारू नहीं बिकता। अगर थाना हमारा जो मजबूती से काम करता, तो किसी का हिम्मत नहीं है कि दूसरे स्टेट से अपने एरिया में, अगर हर दरोगा को ये जिम्मेवारी दे दी जाए कि तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे एरिया में शराब नहीं बिकनी चाहिए, अगर बिक गया तो तुमको सस्पेंड किया जाएगा या नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर ये नियम लागू नीतीश कुमार जी कर दें, तो फिर कहां से इसको दारू मिल जाएगा? हिम्मत है कि अगर इधर लागू कर दिया जाए कि यहाँ जो भी थाना आसपास है, यहाँ अगर दारू बिक गया तो सारे दरोगा सस्पेंड होंगे। यहाँ तक कि अगर जिला में बिक रहा है तो एसपी भी सस्पेंड हो जाएंगे। अगर ये लागू करके दिखाए और दारू कोई बेच कर दिखाए तो हम जान जाते हैं। देखिए, सरकार सब करती है, सरकार से गुंडा कोई नहीं होता है। अगर सरकार चाहते तो यहाँ पर सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी का तो देखिए तबियत। तो सरकार की कमियां ही है कि आज बिहार की यही स्थिति है, आप लोग ये कहिएगा। तो यही तो हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे प्रशांत किशोर आए हैं, ठीक है, तो उनका मौका मिलेगा। अगर आप हमको पढ़ने दीजिएगा तभी तो हम एग्जाम दे पाएंगे, और एग्जाम देंगे तभी तो आप पास ही हुए या फेल हुए इसका आप डिसाइड करिएगा। हम गए हैं तो यहाँ पढ़ने आए पटना, आप पहले ही हल्ला करिएगा मैं ये तो लंदन से आया है, फ्रांस से आया है। अरे यार, कई साल पढ़ने के बाद एक मुकाम मिलती है, तो वो आती है और डायरेक्ट उम्मीद करेंगे, तो अब क्या लगता है कि 2-3 साल अगर पढ़ लीजिएगा तो जॉब मिल जाएगा? तो ऐसे प्रशांत जी को भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना बिहार की सत्ता को पाने के लिए। प्रशांत किशोर क्या बोले हैं कि इस बार हम चुनाव हार जाएंगे तो बिहार छोड़ के भाग जाएंगे? बोले हैं प्रशांत किशोर कि इस बार चुनाव हार गए तो बिहार छोड़ के भाग जाएंगे? कहीं है स्टेटमेंट में? उम्मीद है प्रशांत किशोर जी से, उम्मीद है, होना ही चाहिए। प्रशांत किशोर जी का प्रशांत किशोर से नहीं, हर वो इंसान से उम्मीद होना चाहिए जो भ्रष्टाचार और ये सब गलत चीज के खिलाफ में बोले। प्रशांत किशोर कभी भी ये नहीं ना बोले हैं कि 5 किलो अनाज देंगे या ये देंगे वो देंगे, और रोजगार का बात कर रहा है, इसीलिए अच्छा है बस। बाकी प्रशांत किशोर जी का सबसे अच्छा, जब टिकट देंगे ना तो उनका सच्चाई हकीकत सामने आएगा। अगर प्रशांत किशोर जी सच में बिहार को 243 में अगर 200 नौजवानों को, नए लोगों को ला दिए, तो हम प्रशांत किशोर के साथ हैं। इतना ही पूछना, प्रशांत किशोर के साथ होंगे। अगर 243 में 200 नए लोगों को ला देंगे तो प्रशांत किशोर के साथ नौजवान रहेगा, मैं भी साथ रहूंगा। अगर 200 लोगों नए लोगों को ला देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन 50 को नए लोगों को नहीं लाएंगे। आप देखते रहिएगा और बिहार की जनता देखेगी। जब सीट दिया जाएगा, जब प्रशांत किशोर सीट दे देंगे, तो ये देखिएगा कि कितने नए लोगों को ला रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि 243 ला रहे हैं। हम कहते हैं कि 200 ला दीजिए, हम आपके साथ हैं। 200 नए लोगों को ला दीजिए, हम आपके साथ हैं। देखिए, इससे पहले बिहार में क्या होता था, आरजेडी वाला जो है वो बीजेपी वाला को गाली देता था, बीजेपी वाला आरजेडी को गाली देता था। अभी भी गोलंबर चौक पे 2 पोस्टर लगा है, वो चारा चोर वाला लगाए हुए, वो पता ना काची तो दूसरा दमाद हुआ ऐसे का कुछ लगाए हुए है। लेकिन जब से प्रशांत किशोर हो या तो जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, तब से रोजगार पे भी बात होने लगा। ये बात सही बात है। तो चुनना है, सरकार चुनना है, और पसंद वही होगा जो बिहार के तरक्की के लिए काम करे। हमको कोई वो नहीं, अपना दोस्त नहीं बनाना है, ठीक है। आज प्रशांत किशोर पसंद है, कल प्रशांत किशोर चोरी कर देगा तो हमको ठेकेदार ले लें। अभी अच्छा बोल रहा है तब तक पसंद है, आप के सामने हम जब तक सही है तब तक ठीक है। हम चोर वहां पर जाकर के किसी को मार देता, आप मेरा ठेका लिए हुए हैं। ऐसे कौन सा तो बताइएगा जिसने बिहार में आए हो और वादा और बातें बहुत अच्छा ना किया हो और कितने धरातल पे उस चीज को पूरा किया हो? अभी तक वैसा अगर होता तो बिहार बहुत आगे जाता। बिहार के सब नेता में एक ही खूबी है, अपना सरकार बनाइए और अपना बेटा बेटी को लंदन और फ्रांस पहुंचाइए और बिहार को लूट लीजिए, और हमको और आपको 5 किलो राशन में चुरा के रखिए, और इससे ज्यादा हो जाए तो जाति के लेवल लगाइए। और सब कहते हैं कि जनता की कमियों की वजह से सरकार जो है जनता का फायदा उठाती है। प्योर मूर्ख जनता है, इसमें कोई नेता कोई गलती होगा नहीं करता है। नेता एक अगर ईमानदारी से काम कर देगा ना 5 साल, तो उसको आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि अगला चुनाव हारेगा, और नहीं हारेगा तो फिर हमको बोलिएगा हार जाएगा चुनाव। देखिए, आपको बताते हैं क्या होता है। जब नीतीश 2005 में सीएम बने, उस समय इनको क्या बिहार मिला था? खराब रोड, गड्ढे रोड, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इन्होंने 2005 से 10 के पीरियड में इतना काम किया कि आप अपने किसी भी परिजनों से पूछ सकते हैं कैसे इन्होंने बिहार को बनाया। अब जब नीतीश बाबू दूसरे टर्म में 2010 से 15 के बीच में सीएम बनने जा रहे थे, तब इन्हें एहसास हुआ कि बिहार के जनता में अगर इतना काम करोगे नहीं ऊंचाइयों को नहीं पहुंच पाओगे। तब इन्होंने 2 चीज को बर्बाद करने का प्रयास किया। वो सभी जो मंझे हुए नेता होते हैं ना, वो 2 चीज बर्बाद करते हैं, पहला शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। मतलब कर देंगे नीतीश बाबू शिक्षा स्वास्थ्य पे, कोई नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य खराब कर दिया, फिर से सत्ता में आ गया, 25 साल से सत्ता में है, वो चल रहा है। दोनों का स्थिति खराब है, शिक्षा भी खराब है, स्वास्थ्य भी खराब है। जिस दिन बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य सुधारा जाएगा, बिहार एक नया आयाम छू लेगा, उसके बाद बिहार एक नया राज्य बन है। ये नहीं तो उससे पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, आप देख लीजिए उससे। आपका कहना ये है कि अगर नीतीश जी नहीं होता तो बिहार ही नहीं होता?
अब ऐसा तो 1950 में बातों से तो पहले बिहार नहीं था। आपकी बातें तो यही साबित कर रही है। आप बोले नेता खराब होता है, इस पे बोले कि नेता कोई खराब नहीं होता, नेता सब अच्छा होता है, उसका खराब करता है वहां की जनता। मतलब कि जनता ने स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बिगाड़ने के लिए नीतीश जी का साथ दिया। ऐसा थोड़ा बोल सकते हो नीतीश। जैसे बात हो रहा था स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य विभाग से गंदा कोई विभाग नहीं बिहार में बचा हुआ है अभी के तत्काल में, क्योंकि कोई भी लड़की हो बलात्कार होता है तो उसका इलाज नहीं होता है, कोई इलाज करवाने जाता है उसको मारपीट होता है, ये सब आए दिन बगल में है, पीएमसी ज्यादा दूर है नहीं, जाकर के देख लीजिए। और नतीजा कुछ दिन पहले यहाँ मनीष कश्यप को मारा गया, अच्छा लगा, पिटा गया, सबको हंसा, लेकिन उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद मेरा रूम पार्टनर को फूड पॉइजनिंग हुआ, उसका हम साक्षी है, उसको लेकर के गए। जब उसको वो इमरजेंसी वार्ड में रखा तो वहां उसका पल्स नहीं मिल रहा था, तो मतलब कुछ नहीं कर रहा था, सुला दिया। फिर वहां से हथुआ वार्ड एक बोलता है यहाँ पास, हम पहली बार गए थे तो भेज दिया, वहां हम लेके आए। उसके बाद एक डॉक्टर साहब आए तो बोले कि तो बचवे नहीं करेगा, बहुत सीरियस है, लेकिन फिर वो सही हुआ। लेकिन मतलब सोचिए कि मारा किसी को, मनीष कश्यप को पिटाया वो, लेकिन उसके बाद से उस दिन हमको भी हिम्मत नहीं हो रहा था ना कि हम जाकर के डॉक्टर से लड़ जाए। रीजन है कि जब अगर कोई बड़ा आदमी पिटा जाएगा तो हम और आप क्या हो रहे हैं, तो ये सब माइंडसेट आता है कि कोई बड़ा आदमी के साथ घटना होता है तो ये सब भी चेंज होना चाहिए। और सबसे खराब हेल्थ विभाग है बस।